हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम देखेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स में आपका पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। तो देखो गणित आपके आठ गणित में देखो पहला पार्ट है आपका परिमेय संख्या। तो देखो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमने शुरुआत में पढ़े थे प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो देखो प्राकृत संख्या क्या होती है? जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, 1 2 3 और अनंत तक जाएगी। फिर आपकी पूर्ण संख्या और उसको डब्ल्यू से लिखते हैं यानी होल नंबर। तो वो कहते हैं प्राकृत संख्या में जीरो शामिल करते हैं तो वो आपको जाएगी आपके पूर्ण संख्या, यानी जीरो से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी, 0 1 2 3। फिर उसके बाद आती है आपकी पूर्णांक संख्या, यानी जिसको इंटीजर नंबर बोलते हैं और उसको जेड से लिखते हैं। यानी ये माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक संख्या होती है। यानी वे संख्या जिसमें माइनस वाली संख्या ऋणात्मक पूर्णांक भी हो, धनात्मक पूर्णांक भी हो और जीरो भी हो, तो वो आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। और आज हमारा ये पार्ट है परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जब Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बट्टे में जीरो हुआ तो पूरी संख्या हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो हो जाएगा आपके अनंत, यानी अपरिभाषित हो जाएगी, यानी उसका मान नहीं निकाल सकता है। अब जैसे उदाहरण देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? देखो P बटा Q, जैसे देखो 5 बटा 7 है, माइनस का 3 बटा 2 है, अकेला 9 है। अब अकेला 9 है, इसका मतलब क्या? 9 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं ना। 9 के बट्टे में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 9 बटा 1 यानी P बटा Q हो जाएगा। 0 के बट्टे में 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा वापिस। ये भी आपका P बटा Q हो गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आगे देखो, ये आपका पीछे 2 संख्या बाद पॉइंट हटाएंगे, 10 में हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा आपका 100। तो इसको देखो ये भी हो गया आपका P बटा Q। तो ये आपकी परिमेय संख्या। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपके परिमेय संख्या के गुणधर्म। परिमेय संख्या के गुणधर्म, तो देखो पहला गुणधर्म है आपका क्रम विनिमय गुण। पहला गुणधर्म क्या है आपके? क्रम विनिमय गुणधर्म। ये क्या होता है? देखो पहला इसका ए में यदि बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो तो आपका आंसर सेम आएगा। पहला क्या आपका? यहाँ ए में आप बी जोड़ो या बी में आपके ए जोड़ो, ए और बी कोई संख्या है। और दूसरा इसका यदि ए का गुणा बी से करो या बी का गुणा ए से करो, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे देखो 5 में आप 2 जोड़ो या 2 में आप 5 जोड़ो, आंसर क्या आएगा आपका? 7। और गुणन देखो 3 का गुणा भले 4 से करो या 4 का गुणा भले 3 से करो, आंसर हमेशा 12 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्रम विनिमय गुण था। दूसरा आपका चाचर्य गुण। क्या है आपका? चाचर्य। इसमें क्या है? पहले ए प्लस, पहले बी और सी को जोड़ो, फिर उस साइड ए बी, यानी पहले ए और बी को जोड़ो फिर सी को जोड़ो, तो आंसर आपका सेम आएगा। गुणन देखो पहले ए गुणा, यानी पहले बी और सी का गुणा करो फिर ए से गुणा करो, और यहाँ बराबर में आपका ए का पहले बी से गुणा करो फिर सी से गुणा करो, तो आंसर आपका सेम आएगा। जैसे देखो पहले ए प्लस, पहले 2 और 3 को जोड़ा, और साइड देखो पहले 1 और 2 को जोड़ा फिर 3 को जोड़ा, यानी इसका भी आंसर 6 आ रहा है और इसका भी 6 आ रहा है। 1 का गुणा 2 और 3 से किया, पहले 2 और 3 से गुणा किया फिर 1 से गुणा किया, यहाँ पहले 1 और 2 से गुणा किया फिर 3 से गुणा किया, तो इनका भी आंसर क्या आ रहा है आपका? 6। ये आपका क्रम विनिमय गुण था और ये आपका चाचर्य गुण था। स्टूडेंट आगे परिमेय संख्या के गुणधर्म में आपका तीसरा गुणधर्म है वितरकता गुण। तो इस गुण कौन सा? वितरकता गुण। तो ये गुण है ए गुणा बी प्लस सी। यदि आप ए का गुणा बी प्लस सी से करोगे तो ए का गुणा हो जाएगा बी से, तो ए बी, फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर ए का गुणा किससे होगा? सी से, तो ए सी, तो ए बी प्लस ए सी होगा। फिर क्या करेंगे? ए का गुणा बी माइनस सी से करेंगे, तो ए का गुणा होगा पहले बी से तो ए बी हो जाएगा, फिर माइनस, फिर ए का गुणा होगा सी किससे? तो ए सी, यानी ए बी माइनस ए सी। ये आपका वितरकता गुण। चौथा आपका योज्य तस्मक। योज्य तस्मक क्या होता है? किसी भी संख्या में 0 जोड़ो, यानी ए में 0 जोड़ो या 0 में कोई भी संख्या जोड़ो, यानी 0 में ए जोड़ो, तो आंसर क्या आएगा? वही संख्या आएगी आपका, यानी ये आएगा। यानी ए में 0 जोड़ो या 0 में ए जोड़ो तो क्या आएगा आपका? ए। फिर इसका दूसरा है कि ए में उसका प्रतिलोम, यानी उसका उल्टा, यानी प्लस वाला है तो उसका उल्टा क्या होगा? माइनस वाला। तो ए में माइनस वाला ए जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। या तो आपको कहीं भी 0 दिखे या 0 से जोड़ दिखे या 0 दिखे तो वो होगा आपका योज्य तस्मक। जैसे देखो 5 में 0 जोड़ा और 0 में 5 जोड़ा, तो आंसर क्या आएगा आपका? 5। 5 में माइनस 5 वाला जोड़ना, इसका विपरीत क्रम उल्टा, तो आपका आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये आपका योज्य तस्मक था। फिर आपका गुणात्मक तस्मक। पांचवा कौन सा आपका? गुणात्मक तस्मक, यानी ए का गुणा 1 से करो या 1 का गुणा किसी ए से करो, तो आंसर हमेशा ए ही आएगा। यानी किसी के गुणा में ए होगा तो वही इसका आंसर आएगा। यहाँ देखो ए का उसका विपरीत क्रम उल्टे से गुणा करो, 1 बटा ए से, तो ए से 1 कट जाएगा, पीछे क्या बचे? 1, यानी आपको आंसर में 1 दिखे या 1 से गुणा दिखे तो वो कौन सा होता है आपका? आपका गुणात्मक तस्मक। जैसे देखो 3 का गुणा 1 से किया और 1 का गुणा 3 से किया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 का गुणा 1 से किया और 1 का गुणा 3 से किया, तो आंसर क्या आएगा आपका? 3। फिर देखो 2 का गुणा उसका उल्टा विपरीत क्रम से किया तो 1 बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचा? 1। तो ये आपका प्रतिलोम गुणात्मक तस्मक। ये कौन सा होगा? प्रतिलोम गुणात्मक तस्मक।
और ये आपका गुणात्मक तस्मक। ये थे आपके परिमेय संख्या के गुणधर्म। तो स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से परिमेय संख्या के गुणधर्म बताइए। ये आपके परिमेय संख्या दिए हुआ है, उसके परिमेय संख्या का गुणधर्म बताना कि कौन सा गुणधर्म इसमें लगेगा। तो देखो पहला है आपका 2/5 प्लस माइनस के 2/5, अगर इसको जोड़ेंगे तो आ रहा है आपका 0। अब देखो आपका 0, यहाँ तो किसी के 0 जोड़ो तो वही संख्या आती है, यहाँ किसी उसका प्रतिलोम जोड़ो तो 0 आता है, तो वो कौन सी संख्या आती है? तो वो होता है आपका योज्य तस्मक। यानी आपका आंसर है 0 दिखे तो वो कौन सा हो जाता है आपका योज्य तस्मक। ठीक है। अब ये देखो ये वाला है 3/4 प्लस 5/7 और बराबर में 5/7 प्लस 3/4, यानी ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो तो वो होता है आपका क्रम विनिमय गुण। कौन सा होता है? क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण, तो ये है आपका क्रम विनिमय गुण। तीसरा देखो 2/3 का गुणा करेंगे 3/4 प्लस 5/6 से, बराबर पहले 2/3 का गुणा करेंगे 3/4 से, फिर करेंगे 5/6 से। तो इसका कौन सा गुणधर्म? देखो ए का गुणा किया बी प्लस सी से, बी इंटू सी से, फिर ए का गुणा बी से किया, फिर सी से किया, यानी ये 4 स्तरीय गुण है। कौन सा? 4 स्तरीय गुण है। अब देखो 9/7 का प्रतिलोम क्या होता है? 7/9, यानी इसका उल्टा 9/7 को उल्टा करेंगे तो 7/9, उसका इससे गुणा करेंगे उसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, पीछे बचेगा 1, यानी ये 1 आ रहा था। ये आपका गुणात्मक तस्मक। ये कौन सा? प्रतिलोम, यानी प्रतिलोम गुणात्मक है। प्रतिलोम गुणात्मक तस्मक कर दिया। ये क्या आपका प्रतिलोम गुणात्मक तस्मक। और लास्ट है आपका देखो 2/5 का गुणा करेंगे 2/3 प्लस 4/5 से, तो फिर क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 2/3 प्लस 2/5 इंटू 4/5, यानी ए का गुणा करेंगे बी प्लस सी से, तो क्या हो जाएगा ए बी और ए सी। तो ये आपकी वितरकता। कौन से गुण है? वितरकता। वितरकता गुण, ये है आपका वितरकता गुण। ये है परिमेय संख्या के गुणधर्म। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका एक दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में परिमेय संख्या के योग, व्यकलन, गुणा और भाग ज्ञात कीजिए। यानी आपको योग, जोड़, घटाव, गुणा और भाग ज्ञात करना। कौन सा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखो 5/6 प्लस 4/3, ये आपका योग है। तो देखो इसको कैसे करते हैं सिंपल तरीके से। देखो बटे में आपका 6 और 3 दिख रहा है, बटे में क्या दिख रहा है आपका 6 और 3, तो 6 का गुणा करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा आपका 18। 6 का गुणा 3 से किया, नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से गुणा किया, 6 का गुणा 3 से किया तो 18। अब आपको तिरछा गुणा करना, 3 का गुणा करना 5 से, तो कितना हो जाएगा 15, या फिर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, 3 का गुणा के पहले 3 का गुणा 5 से करना, तो कितना हो जाएगा आपका 15, फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ आ जाएगा। फिर 6 का गुणा करना है 4 से, 6 का गुणा करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा आपका 24, कितना हो जाएगा 24, 4 से 24। और क्या करना है आपको? जोड़ करनी है। 15 में 24 जोड़ा, 15 में कितना जोड़ना आपको 24, तो कितने हो जाएंगे आपके 39/18, कितना हो जाएंगे आपके 39/18। अब आपको देखो अगर कट रहा है तो काटना है, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कट रहा है देखो 3 के पाड़े में, दोनों 3 के पाड़े में आ रहे हैं, तो इसमें 3 का भाग गया आपका 13 बार और इसमें 3 का भाग गया आपका 6 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 13/6। परिमेय संख्या का जोड़ आया 13/6। ऐसे कैसे? देखो ये आपका घटाव है, तो आपको पता है कि नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा करना है। 5 का गुणा 6 से किया तो यह है आपका 30, कितना है 30। अब आपको तिरछा गुणा करना है, यानी 6 का गुणा करना 7 से, तो 6 का गुणा 7 से किया तो 42, कितना है 42, यह माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा। फिर 5 का गुणा किससे करना है 4 से, 5 का गुणा करना है आपको 4 से, तो कितना हो जाएगा आपका 20, कितना हो गया आपका 20। अब आपको क्या करना है 42 में से 20 घटाए, 42 में से 20 घटाए, पीछे कितने बचे आपके 22 और बटे में आपका 30, बटे में क्या आपका 23। अब देखो आपको दोनों कट रहे हैं, कौन सा पार्ट? दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें 2 का भाग गया 11 बार, इसमें 2 का भाग गया आपका 15 बार, इसमें 2 का भाग गया आपका 15 बार। ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया घटाव, यानी व्यकलन हो गया। अब आपका गुणा, तो गुणा में क्या करना है? ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से, यानी 9 का पाड़ा बोला 11 बार तो आ रहा आपका 99, कितना आ रहा है 99 बटे 8 का पाड़ा बोलेंगे 12 बार, या 12 का पाड़ा बोलो आपको 8 बार, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएंगे
96। कितने हो जाएंगे आपके 96। अब देखो ये आपके कौन से पार्ट में कट रहा है, ये 99 है, ये 96 है, या दोनों 3 के पार्ट में कट रहे हैं। इसमें 3 का भाग देंगे तो 33 बार, इसमें 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 और 2, वो कटेगा आपका 33 बार और ये कटेगा आपका 32 बार, तो 33/32, तो ये आगे नहीं कटेगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब ये आपका भाग, परिमेय संख्या क्या है, भाग। तो देखो भाग में क्या करना है, तो पहली वाली संख्या ऐसी कैसे लिखनी है, यहाँ ध्यान देना थोड़ा, भाग को किसमें बदलना है, गुणे में, यानी पहले वाली संख्या ना वैसी वैसी सेम टू सेम लिखनी है, और भाग को किसमें बदलना है आपको, गुणे में। फिर गुणे में बदलेंगे दूसरी वाली संख्या ना उलट जाएगी, वो क्या 12 ऊपर चला जाएगा और 8 आपका नीचे आ जाएगा। समझ में आया, पहली वाली संख्या ऐसी कैसे लिखनी है, भाग को बदलना है गुणे में, और उस साइड वाली संख्या उलट जाएगी, दूसरी वाली संख्या उलट जाएगी, यानी 12 ऊपर चला गया और 8 नीचे। अब क्या करना, गुणा किया वैसे वैसा, यानी 10 का गुणा 12 से करना है, 9 का गुणा 8 से, 10 का गुणा 12 से किया तो 120, और 9 का गुणा 8 से किया तो 72। कितने हो रहे हैं आपके 72। अब आगे कट रहा है तो काटना, जितना कट रहा है उतना काटना है। तो देखो इसको 4 के भाग से काटेंगे, यहाँ 8 4 के भाग से काटते हैं, इसको 4 का भाग दिया, इसमें भी 4 का भाग दिया, तो देखो 120 में 4 का भाग देंगे तो आएगा आपका 30। कितना आएगा आपका 30, और 72 में 4 का भाग देंगे तो आएगा आपका 18। आगे और कट रहा है, आगे देखो 3 के पाड़े में कट रहा है, किसके पाड़े में कट रहा है, 3 के पाड़े में, और किसके पाड़े में कट रहा है, 6 के पाड़े में। इसमें 6 का भाग जाएगा आपका 5 बार, और इसमें 6 का भाग जाएगा आपका 3 बार, तो क्या जाएगा 5/3। तो ये आपका परिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा और भाग।